अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है मोहम्मद सफीर और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है फर्स्ट हिंदू लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। तो भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है और हमें भी इस चीज़ की बहुत खुशी है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैलाश कुमार बिकम्स फर्स्ट हिंदू लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। तो ऐसी कुछ खबर आई है कि भाई पहले हिंदू लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के बने हैं, कैलाश कुमार। तो चलिए देखते हैं जरा इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है। सर, हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई हिंदू को पाकिस्तान की आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा मिला है, तो क्या ख्याल है आपका इसका? हमने पाकिस्तान ने तो हमेशा यमन को सपोर्ट किया है। वो इंडिया की तरफ से ही होता है कि जब भी वो पाकिस्तान को कभी भी सपोर्ट नहीं करते और मुसलमानों में तशद्दुद वगैरह या कोई चीज़ करते हैं, लेकिन हमने हमेशा अमन को सपोर्ट किया है। इवन कि आप देखेंगे ना, आर्मी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अपने मुल्क के सारे राज और सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हसास इदारे उनके पास होते हैं, फिर भी हमने हिंदू को बना दिया है। तो क्या हमें उनसे कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, हिंदू हो, सिख हो या कोई आप अंग्रेज़ भी कह सकते हैं, लेकिन अब देखें ना कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ होगी उसमें जो स्टार्टिंग से वो मुसलमान है, ये मुसलमान मुल्क में है और पाकिस्तान आर्मी के साथ कुछ देख के ही उन्होंने उसको बनाया होगा। ख्याल में कि इंडियन आर्मी में भी कोई पाकिस्तानी तो नहीं, कोई मुसलमान ऐसे ने बड़े ओहदों पे होने चाहिए? मेरे ख्याल हैं मेरा ख्याल है। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहोगे इंडियंस के लिए? यार पीस रखो यार, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। पीस रखो, लड़ाई में कुछ नहीं कुछ नहीं रखा। रखा लड़ाई में? हाँ, कुछ नहीं रखा। पीस, अमन, जो अमन में मजा है ना वो किसी में नहीं है भाई। अगर आपको इंडियन आर्मी में जाने का मौका मिले? मैं चला जाऊंगा भाई, आर्मी किसको चुपती है। मैं सर, पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन कहाँ तक कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान इंडिया की रिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरे नहीं ख्याल के होना चाहिए। इनको आपस में अमन की जो है फ़िज़ा वो कायम करनी चाहिए दोनों। ये मेरे ख्याल से बहुत खुश आइंद बात है, एक पीसफुल मैसेज किया है सबको कि पाकिस्तान जो है वो मिनॉरिटीज़ का ख्याल रखता है, अक़लीदियों को तहफ़्फ़ुज़ है पाकिस्तान में। और जैसे पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी जो हिंदू हैं, कई नून लीग में भी हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज किया है और ये खुश आइंद बात है, पीसफुल मैसेज है सबके लिए। हम अपनी माइनॉरिटीज़ को फ़र्क नहीं करते, उनको जो उनका हक है उनको मिलता है आम लोगों की तरह। जी, पाकिस्तान बिल्कुल इस तरह ही है और हर जगह इस तरह होना चाहिए। हिंदुओं को भी ख्याल करना चाहिए हिंदुस्तान में भी कि जो अक़लीतियों का तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, लेकिन वहाँ पे बैड लक अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा पीसफुल मैसेज दिया है जो सबको फॉलो करना चाहिए इसी। बॉर्डर पार जो हमारे भाई हैं इंडियन है, जो उनके लिए कोई मैसेज? इंडियंस के साथ बेसिकली मैं तो ये कहूँगा ज़्यादती हो रही है। आप टीवी देखते होंगे, मीडिया देखते होंगे, वहाँ पे अक़लीतियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान ने एक खुशाइंद कदम उठाया है, लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो तैनात किया है हिंदुओं को, तो बिल्कुल हिंदू को भी, हिंदुस्तान को भी इस तरह ही करना चाहिए कि मुसलमान जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ दें और मिनॉरिटीज़ का ख्याल रखें। भाई हमारे मुल्क में जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जो भी हैं, हम उन्हें बराबर के हुक्म देते हैं। ये हमने ये सुना था, लेकिन हम इसके बारे में भी यही चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान इस तरह के अपने गैर मज़हब के लोगों को इतना तरजीह दे रहे हैं तो इंडिया में भी चाहिए उनको कि मुसलमान कल्चर को इस तरह जलील ना करें, उनको अगले लेवल पर लेकर आएँ। यानी कि उनकी जी बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे मुसलमानों पर काफ़ी जुल्म हो रहा है, हमने तो ये देखा है। तो हम तो ये चाहते हैं उनके साथ जुल्म ना किया जाए, उनको ज़रा अगले लेवल पर लेकर आया जाए, उनके साथ अच्छे से पेश आया जाए वहाँ। अच्छा, देखना चाहते हो कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप एक दफ़ा किसी भी इंडिया में रहने वाले मुसलमान से कहो कि वो पाकिस्तान आ जाए, वो कभी भी नहीं आएंगे क्योंकि वो लोग वहाँ पे खुश हैं। इस बारे में क्या कह सकते हैं अब हम? वहाँ पे लोग तो यही कहेंगे कि हमारा मुल्क अच्छा है, पाकिस्तान के कहेंगे हमारा अच्छा है, दूसरा बुरा है। ज़्यादा लोग तो यही कहते हैं। अब आप मीडिया में देख लें, वहाँ पे ये एक दूसरे की बुराई की जाती है ज़्यादातर। अच्छा, और पाकिस्तान और इंडिया का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फ्यूचर में हमारी सुलह हो सकती है, मीन्स के हम एक दूसरे पे आना जाना आसान कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है अगर किस मसला कश्मीर पर ज़्यादा बात की जाए, क्योंकि अब मेन उनकी लड़ाई करने की वजह ही ये बनती है कि वो कुछ मसला है कश्मीर। वो कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर हमें दो, पाकिस्तान कश्मीर की तरफ से लड़ता है। कोई ये नहीं चाहता कि कश्मीर अलग मुमलिकत बनाई जाए कश्मीर को। चलिए, बात कहाँ से शुरू हुई थी और बात कहाँ पे चली गई, लेकिन देखिए अब वही है ना, अब इतनी सारी चीज़ें हैं। चलिए, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने अगर ऐसा किया है तो ये बहुत अच्छा काम किया है और ये इससे एक अच्छा संदेश गया है
इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा संदेश नहीं गया है। लेकिन एक बात बताइए कि ये कितने टाइम बाद हुआ है, कितने टाइम बाद हुआ है? आप इस बात को सोचिए कि ये कितने टाइम बाद हुआ है कि एक हिंदू जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक पहुंचा है। चलिए, ये तो हो गई अच्छी बात, ये अच्छा काम हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, मैं ये कहूंगा बहुत अच्छा काम है, शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन अब मेरे यहां पर कुछ सवाल है। सवाल ये है, क्या कोई हिंदू पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बन सकता है? नहीं बन सकता। अब इसको मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं। क्या कोई मुसलमान हिंदुस्तान की सेना का चीफ बन सकता है? जवाब है हां। पाकिस्तान की तरफ मेरा सवाल, क्या कोई नॉन मुस्लिम या हिंदू वहां का राष्ट्रपति बन सकता है? जवाब है नहीं। क्या कोई मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? जवाब है हां, बन चुका है। क्या कोई हिंदू पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है? जवाब है नहीं। क्या कोई मुस्लिम भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? जवाब है हां, क्योंकि आपके संविधान में लिखा है कि नॉन मुस्लिम को किसी भी बड़े ओहदे पर नहीं लाया जा सकता, वो चाहे सेना हो, वो चाहे सरकार हो। हमारे संविधान में लिखा है कि इस देश का हर निवासी, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, वो हर किसी पद पर बैठ सकता है। मैं आपको एक इसका उदाहरण दूंगा। सेना की बात कर रही है तो जनरल अता हसनैन हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं और वेस्टर्न कमांड को कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जो रैंक होती है वो आर्मी की सेकंड मोस्ट टॉप होती है, क्योंकि जनरल जो होता है वो आर्मी चीफ होता है और उसके नीचे लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक होता है। तो आप समझिए वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से रिटायर हुए हैं। आप इस बात को समझिए कि हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं की जाती है अकलियतों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ, लेकिन आपके यहां की जाती है, क्योंकि आपके संविधान में, आपके आईन में यह बात लिखी हुई है। मैं सारे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वाले यूट्यूबर से कहता हूं कि आप एक सवाल पूछवाइए कि क्या कोई हिंदू या कोई गैर मुस्लिम अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, या पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बन जाए, पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ बन जाए, तो क्या आपको यह मंजूर होगा? आप पूछवा के दिखवा लीजिए, और स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए तब। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात भी बता दी मैंने। अब आते हैं तीसरी बात पर। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान की सेनाओं में अकलियतों पर क्या किया जाता है। सेनाओं से वैसे ही चीज बहुत कम बाहर आती है, लेकिन जो बात बाहर आई है, आप यकीन करिए ये पाकिस्तान का बंदा ही बोलेगा, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस का ही बंदा बोलेगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं, सजाद हैदर नाम है उनका, एयर कमोडोर रह चुके हैं शायद, आई थिंक सजाद हैदर। उन्होंने एक क्रिश्चियन बंदा था जो आपकी सेना में था, उसके साथ कैसा बिहेव किया गया था पाकिस्तानी सेना में, मेरी जुबानी मत सुनिए, क्योंकि मेरी बातों पर तो आपको भरोसा होगा नहीं। आप सुनिए अपने ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर की जुबानी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं जो कि मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे, और इस मेरे कॉलीग की आंखों में भी आंसू आएंगे जब हम बात करेंगे कि एक हीरो था, क्रिश्चियन था, वो उसका नाम था नज़ीर लतीफ़। नज़ीर लतीफ़ एक ऐसा शख्स था जिसको एयरफोर्स में, जो एयरफोर्स में जान वाला लड़का था ना, जो बहादुर थे, जो कि एक्सेप्शनल थे, कमांडर इन चीफ असर खान, नूर खान, रहीम खान, वो सब इस बंदे को प्यार करते थे, इसकी बड़ी इज़्ज़त करते थे। इस बंदे ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान हाजिर की थी। इस बंदे ने सब बॉम्बर विंग, इसने हर जंग में बॉम्बर विंग कमांड किया, इसने हर फाइटर, बहुत सारे फाइटर स्क्वाड्रन कमांड किए, इसने जो टॉप गन स्कूल होता है वो कमांड किया। इसके पास सितारा जुर्रत था, इसके पास मेडल से, लेकिन एक छोटे दिमाग के सीनियर अफसर ने उसको एक छोटी सी बात पे इसको इसकी वर्दी से निकाल दिया था। और उस शख्स ने इस किताब के लिखने में बड़ा हिस्सा है, उन्होंने इसको ऑथेंटिकेट किया था, क्योंकि वो मेरे कमांडर थे जब मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट था, जब मैं स्क्वाड्रन लीडर था तो वो मेरे ओसी विंग थे, और बाद में मेरे बेस कमांडर थे। और इस शख्स ने दोनों जंगों में, यानी एयर कमोडोर, कोई एयर कमोडोर जो था 71 में फ्लाई नहीं कर रहा था, बिल लतीफ़ जो था ये दिन और रात को फ्लाई करता था, यानी इस कदर बहादुर इंसान था। वो अभी 3 हफ्ते हुए फौत हो गया। आपने सुना, अखबार ने लिखा, मैंने एक आर्टिकल लिख के भेजा है डॉन को,
अगर, और वो मैं चाहता हूँ कि कौम के हर बंदे को पढ़ना चाहिए कि एक क्रिश्चियन ऑफिसर ने इस मुल्क के लिए क्या कमाल किया था और कितने दर्जे का आदमी था। सुन लिया आपने। बाकी जगह तो छोड़ दीजिए, आपकी सेना में माइनॉरिटीज के साथ क्या किया जाता है। और ये तो एक एग्जाम्पल है जो बाहर आ गया। ऐसे सैकड़ों होंगे जो दबा दिए गए होंगे, जिनको बाहर निकाला ही नहीं गया होगा। आप इस बात को समझिए। और बड़ा आप लोग इसे जश्न मना रहे हैं, अच्छी बात है, एक अच्छी पहल हुई है कि लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक पहुंचा है बंदा। ये बहुत अच्छी पहल है, मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन जैसे कि बाकी वीडियो में कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, अरे भाई, अगर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा होता भारत में, तो आप बताइए कि जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे वो मुसलमान थे, हम राष्ट्रपति मुसलमान दे चुके हैं, एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे, हमारे इलेक्शन कमिश्नर मुसलमान रह चुके हैं। आप क्या बात करते हो? आप बराबर में नहीं हो बॉस। आप माइनॉरिटीज को हक देने में ना भारत के धूल के बराबर भी नहीं हो। और बाकी लड़ाई झगड़े हर जगह चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर कुछ नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियर है, या पाकिस्तान के लोग शियाओं पे कुछ नहीं कर रहे हैं या अहमदियों पे कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। इंसिडेंट्स तो उधर भी होते हैं ना, वैसे ही इंसिडेंट्स इधर भी होते हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि मेजोरिटी जो चीजें हो रही हैं वो क्या हो रही हैं। हमारे यहाँ का एक मुसलमान, वो बंदा कह रहा था ना, हमारे यहाँ के एक मुसलमान बंदे आप कहला दो कि जी मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं, नहीं जाएगा। वो जानता है कि भारत बहुत बेहतर है, भारत में आजादी है कुछ भी करने की, बोलने की, किसी भी पद पर जाने की। लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। कोई साबित करके बता दे, मुझे बता दे कि भाई पाकिस्तान में गैर मुस्लिम आर्मी चीफ बन सकता है, पाकिस्तान में गैर मुस्लिम एयरफोर्स चीफ बन सकता है, पाकिस्तान में गैर मुस्लिम नेवी चीफ बन सकता है, पाकिस्तान में गैर मुस्लिम वजीर बन सकता है, मतलब चीफ मिनिस्टर बन सकता है, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट बन सकता है गैर मुस्लिम, और पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है गैर मुस्लिम। क्योंकि आपका संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। तो जो कहा जाता है ना कि जो भेदभाव है, वो आपके संविधान में भेदभाव करने का अधिकार दिया गया है। तो आप किस मुंह से कहते हो कि हमारे यहां अक़लियतों को बराबरी का दर्जा है, जब आपका संविधान ही उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देता? तो आप किस मुंह से कहते हो कि बराबरी का दर्जा है और हम उनके साथ अच्छा रवैया करते हैं? नहीं करते। जब आपके आईन में लिखी हुई है ये बात, तो आप कैसे करोगे यार? डॉक्यूमेंटेड है ना, दस्तावेज है वो, आपके आईन में लिखा है, संविधान में लिखा है। तो इसके लिए मैं कहूंगा ठीक है, पाकिस्तानी सेना ने बहुत अच्छा काम किया है कि एक हिंदू को लेफ्टिनेंट कर्नल तक रैंक तक पहुंचाया है, लेकिन आपने उसका हक नहीं दिया है उसे। और जैसा कि सजाद हैदर बता रहे थे, अल्पसंख्यकों के साथ सेना में भी वही होता है जो बाहर आम नागरिक करते हैं माइनॉरिटीज के साथ। तो ये मत कहिए। हाँ, जरूरत है इसको सुधारने की, और सुधारने की दिशा में एक ये कदम उठाया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अपना संविधान कभी बदल पाएंगे। ये मैं गारंटी देता हूं। आप संविधान बदल ही नहीं सकते। आप किसी गैर मुस्लिम को पीएम बना नहीं सकते, आप किसी गैर मुस्लिम को राष्ट्रपति बना नहीं सकते, आप किसी गैर मुस्लिम को चीफ मिनिस्टर बना नहीं सकते, आप किसी गैर मुस्लिम को, तीनों ही आपकी सेनाओं का चीफ नहीं बना सकते। सेना का चीफ छोड़िए, आप अपने, मुझे लगता है कि किसी कोई कमांड को हेड करना भी आप गैर मुसलमान को नहीं देंगे। और जैसा कि उन्होंने सवाल पूछ ही दिया, बताइए, एक बंदा पाकिस्तानी है, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो पाकिस्तानी है, आप उसके देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं कि यार सेना में बड़े सीक्रेट्स होते हैं और ये होता है और वो होता है, और किसी हिंदू को इतने बड़े पद पे दे देना, क्या ये ठीक रहेगा? ये सवाल ही नहीं होना चाहिए बॉस। यहीं से भेदभाव शुरू होता है। ये सवाल कैसे पूछ सकते हो आप? मैं ये सवाल कभी नहीं पूछ सकता कि मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या जैन हो या सिख हो, वो सेना में जा रहा है, कहीं वो लीक कर दिया तो मेरे जहन में ये सवाल नहीं आ सकता, क्योंकि हम में ये भेदभाव नहीं है। हम यहां पे सबको बराबर रखा हुआ है, हमारे संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। तो ऐसा मत करिए कि आप बराबर हैं और अक़लियतों के बड़े अच्छे करते हैं और भारत में बड़ा उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। सच जानना है तो सच बात कहिए, और सच बात मैंने कह दी है, और इसके सबूत हैं। वो चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। आप देखिए ना, सिख प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए क्या हमारे यहां? बोलिए, किसी को सिख राष्ट्रपति नहीं हुए क्या हमारे यहां? मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं हुए क्या? मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर नहीं हुए क्या? किसी को कोई रोक नहीं सकता यहां पे, किसी भी धर्म का हो, कोई नहीं रोक सकता कुछ भी बनने से। तो इसलिए अगर आपको बराबरी, अगर जिस दिन आपको ये बोलना है ना कि हम अपनी अक़लियत को बराबरी का दर्जा देते हैं, तो सबसे पहले आप अपने संविधान बदलिए। और अगर आप अपना संविधान नहीं बदल सकते तो शर्म करिए और फिर दोबारा ये शब्द मत बोलिएगा कि हम अपनी अक़लियत को बराबरी का दर्जा देते हैं, क्योंकि फिर ये झूठी बात हो जाती है आपकी।
क्योंकि कुछ भी छुपा नहीं है, आपके संविधान में जो लिखा है वो किसी से छुपा नहीं है, समझे। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो वीडियो तो आप देख रहे थे। तो सबसे पहले तो भाई ये है कि जो भी है किस भी भाई लेवल पर आया है ना, वो तो सबसे पहले यही मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले भाई बहुत ही खुशी की बात है। और इससे सारे भाई सभी खुशी हुई है हर एक बंदे को जिनसे मेरी बात होती है, या वैसे भी भाई मैं अपने माइंड से बता रहा हूँ कि चलो ये है कि लेफ्टिनेंट भाई इस दर्जे पर तो आया है, मज़ीद अब अगर यहाँ पर आ गया तो आगे भी आए, इससे भी हम ये भी तवक्को रखते हैं कि वो आगे आएगा। लेकिन जो लिखा हुआ है उसको खैर बदल नहीं सकते, और बदला भी जा सकता है कि अगर चाहें तो लोग भाई। तो लोग, अब आपने रिव्यू भी देखा, तो सबसे पहले तो ये मैं स्टार्ट तो उन्होंने अच्छा किया है, हाँ, लेकिन स्टार्ट एंड में अच्छा जहर किया। निकाला, ये नहीं मुझे समझ है। हाँ नहीं वो हर टॉपिक में मतलब के ये तो खुशी वाली बात है, कश्मीर आपने को तो नहीं वीडियो घुसाना स्टार- चाहिए कि अरे मतलब कि हमारा जो मसला भी कश्मीर में है, कुछ कश्मीर वीडियो के टॉपिक पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन पहले इंडियन लोग ही बोलते थे कि उधर कोई भी आले दर्जे का अफसर नहीं, हिंदू कोई कुछ नहीं है। लेकिन अब हो गया तो आप ना आप रिव्यू तो सेट करें, कुछ समझदारी तो बात करें। मैंने आपको बताया था ना कि भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, आर्मी में बहुत से मतलब एग्जाम होते हैं, ट्रेनिंग होती है। अब ये कर्नल कोई काम होता है? अब मुझे ये बता दो, लेफ्टिनेंट कर्नल कोई काम होता है? इसके अंडर पता नहीं कितने काम करते हैं, कितने मिशन होते हैं, ये बात है ना। अब इसमें हमने नहीं देखा कि ये मुस्लिम है, हिंदू है, उसने अपने आप को काबिल बनाया इसके लिए, तो उसको ओहदा मिल भी गया है। हमने नहीं देखा कि ये सिगरेट पहुंचाएगा, क्योंकि सिगरेट पहुंचाएगा नहीं यार, बहुत ही मतलब कि ये तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता कि वो सिगरेट पहुंचाएगा, क्योंकि हर अंडर सबको पता होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब जदीद दौर है, लेकिन उसने अपने आप को काबिल बनाया। उसको लेफ्टिनेंट कर्नल, एक नील कैलाश कुमार है और एक नील कुमार है, दो हैं, एक नहीं दो बने हैं। और उनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, और सब अकलीतों को आपने उसकी बात भी सुनी है कि नून लीग में इतने हिंदू हैंगे। अब मेरी बात सुनो ना, अब लेफ्टिनेंट वो कर्नल बना है, उसने ट्रेनिंग की है, सब एग्जाम पास किया है। अब इलेक्शन के लिए होते हैं वोटिंग। अब आप हिंदुस्तान में तो मुस्लिम बहुत हैं, उनके वोटिंग के लिहाज से वो प्रेसिडेंट बन गए, तो वो उनका हक है, उधर उनको वोट मिले हैं, हिंदू ने भी दिया है, मुस्लिम इतनी बड़ी कम्युनिटी है। अगर इधर भी वो अगर किसी सीट पर खड़े होते हैं, अगर उनकी वोटिंग तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी ओहदा मिलेगा। क्यों नहीं ओहदा मिलेगा? क्योंकि इधर हिंदू काम है, तो वो सीट पर खड़ा होने का सोचते नहीं, ये बोलते हैं कि ठीक है हम, क्योंकि इधर हमारी लोग जो हमें वोट देने के लिए नहीं, और ना ही हम कायल कर सकते हैं, ना वो अपने से पैसा लगाते हैं, क्योंकि पैसा लगाकर कुछ काम करने पड़ते हैं, पब्लिक को अपने आप खींचना पड़ता है, जब जाकर आपको पब्लिक वोट देती है। तो ऐसे पॉलिटिक्स में शायद नहीं, लेकिन कम से कम हुआ तो है। लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा इधर बहुत बड़ा है, आपके उधर होगा या नहीं होगा। लेकिन आप एक इस बात पर मैं मिसाल ज़रूर देना चाहता हूँ, अगर आप उधर मुसलमानों पर जुल्म ना करते, पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान तो ठीक है बोलता है, लेकिन पाकिस्तान के अलावा ऑल ऑफ वर्ल्ड ने बोला कि आपने जुल्म किया है ना, और आपको पता भी है हमने किया। अगर आप माने या ना माने, आपने कहाँ पे देखा है जुल्म? कभी मेरे हमें भी तो दिखा कुवैत दो। में भी इनकी जो करते हैं मुसलमानों के खिलाफ तहरीर चलाते हैं, उन पर पाबंदी लगी है। पहले तो ठीक कुवैत है। ने नहीं लगाई पाबंदी, पहले तो मतलब कि वो नहीं बोले अरब, पहले नहीं ना बोले, अब कुछ हुआ है तो वो बोले हैं ना। अब आप बोलते हैं कि हम हिंदू मुसलमान। अब जो अम्बेश बानी है, जो उसने एयर इंडिया लाइन ली थी, उसने खरीदी थी, उसका मुसलमान CEO उसने मुसलमान रखा हुआ था, तुर्कश। तो आपने उसके खिलाफ ही तहरीरें चला दी कि आपने ये गलत किया है, इधर मुस्लिम को नहीं रखना चाहिए, ये मुसलमान है। आपके होते बाला होता है, इधर नहीं होता, ये तो कन्फर्म बात है। और भाई वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो हिजाब वाले मामले की वजह से ये इशू चला था जो कुवैत वाला है, और बाकी कोई इशू नहीं। वहाँ पर जुल्म वाला कोई वर्ड ही नहीं आता। ये जो जुल्म वाला वर्ड आप यूज़ करते हैं ना, इसको करना छोड़ दे, ना इसको यूज़ किया करे। पता नहीं इनको कहाँ से नज़र आ जाती है वीडियो या कोई चीज़।
हमें इस चीज़ का कोई आज तक नई वीडियो मिली कि वहाँ पर इस मुस्लिम पर ये हो रहा है या मुस्लिम के साथ ये हो रहा है। बाकी मैं नहीं ऐसी चीजें देखता, आपको पता नहीं कहाँ से नजर आ जाती है। बना दो बने लेफ्टिनेंट कर्नल, उन लोगों ने अपने आप को काबिल बनाया इसके लिए, तो उनको ओहदा भी मिला है। अगर वो जनरल चीफ भी बनना चाहते हैं ना, अगर कोशिश करना चाहते हैं तो उनको बनाएंगे क्यों नहीं, बिल्कुल बनाएंगे, वो तो एक अलहदा बात है ना। लेकिन जो अगर हमारे एन में लिखा हुआ है कि उधर कोई भी नहीं ओहदे पर जा सकता नॉन मुस्लिम, तो ये कर्नल बना नहीं है, लेफ्टिनेंट कर्नल 2 हुए हैं, एक भी नहीं हुआ। मैं बताता हूँ आपको, असल में ना ये फ़ौज के लिहाज से फ़ौज हमारे यहाँ जो है ना, अगर देखा जाए ना, बहुत सारे जितने भी अदारे हैं ना, उसमें एक सिर्फ फ़ौज या बच गया है जो एक प्रोफेशनल जो है ना वो अदारा है, ठीक है, जिसमें जो है ना किसी ज़ात पात ऊंच नीच की पहचान नहीं होती। उस वहाँ पे सिर्फ जस्ट जो है ना वो इंसान का जो है ना जो टैलेंट जो है ना वो देखा जाता है, वो उसके बाल बोते पर जो है ना वो आगे आता है। तो उसमें चाहे कोई अकलियत के बंदे हैं, चाहे कोई जो है ना वो या जो मतलब दूसरे अकलियती हैं या मिनॉरिटी हैं या मेजॉरिटी हैं, जो भी हैं, उसमें ये चीज़ें जो है ना वो नहीं देखी जाती। तो सबसे पहले जो है ना वो स्टार्ट में वीडियो में देखने का भी जो है ना वो यही मकसद था, बनाने का मकसद यही था कि चलो यार बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत सारे दोस्त भी कहते थे इंडियन के वहाँ पे कोई किसी किस्म का अहदा नहीं दिया जाता, जो है ना वो अकलियतों को उनको आगे नहीं आने दिया जाता। तो उस लिहाज से अगर उनको एक तरक्की मिली है, तो इसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू हैं या वो, अगर वो अपने जो है ना उन्होंने अपने आप को साबित किया, प्रूफ किया कि हम इस काबिल हैं, तो इस लिहाज से उनको जो है ना ये अगर यहाँ तक पहुँच गए ना, लेफ्टिनेंट तक अगर ये पहुँच गए, तो आगे भी ये पहुँच सकते हैं, क्योंकि आगे भी जो भी 1-2 बाकी इनके स्टेप रह गए, अगर उसके ऊपर ये आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर के ऊपर आएंगे। और तो ये एक बहुत बड़ा होता है, काम होता नहीं लेफ्टिनेंट बहुत भाई आर्मी, अगर पाकिस्तान आर्मी के नौजवान है ना, वो ये हिंदू बोले लेफ्टिनेंट कर्नल के आप सर कटा दें तो वो सर भी कटा देंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि ये भाई हिंदू हमें ऑर्डर दे रहा है, वो ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि उसको ये ओहदा मिला हुआ है, उसकी बहुत इधर इज्जत दी जाती है लेफ्टिनेंट कर्नल को। वो कर्नल है, कोई आम बंदा नहीं है। ठीक है, हमारे जो उन्होंने बताया कि लिखा हुआ है कि जो है ना वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता या कोई सदर नहीं बन सकता, तो उसके अलावा हमारे जो उससे नीचे लेवल के जो है ना जो मतलब अदारे हैं, मिसाल के तौर पे सेनेट है या बाकी असम्बली हाल हैं या MNA MPA जो है ना, वो उनके जो है ना नशिस्तें जो है ना उनके पास ज़रूर है, माइनॉरिटी की जो है ना, तो उस लिहाज से उनको जो है ना वो मिले हैं। लास्ट ही जो है ना वो कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सेनेट में एक जो है ना उसको सदारती सीट पे ला के बिठाया था उन्होंने, उसको एज ए रिस्पेक्टेड जो है ना वो एक औरत थी। तो अगर वो उसके ऊपर मज़ीद मेहनत करती है या उसको जो मिसाल के तौर पे देखो ना, यहाँ पे मेजॉरिटी जो है ना वो मुसलमान या जो है ना आप पाकिस्तानियों की कह लें इलेक्शन में, क्योंकि जो इलेक्शन की सीट्स होती हैं उस लिहाज से जो है ना वो आगे जो है ना वो निकलना होता है। अब मिनॉरिटी पे आ जाए, उनकी सीटें जो है ना वो हैं ही अगर 2 या 3, ठीक है, वो इस पे आए हैं, तो जिसके पास जो है ना 100 प्लस या 50-80 प्लस जिसके पास सीटें हैं, तो वो आगे जाएगा या वो 2-3 वाला आगे जाएगा, तो ये चीज़ नहीं होती। लेकिन उनको हिस्सा तो है ना, वो इस लेवल तक तो पहुंच गए कि वो अपनी कानून साजी भी करवाते हैं, आपने जो है ना जो भी उनके रिक्वायरमेंट हैं वो भी पूरी होती हैं। बाकी मसले मसाइल आते हैं, ये नहीं कि नहीं, यहाँ पे हैं बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, ये पाक पतन में हुए हैं या इधर जो हमारे जो मगरबी पंजाब है उसमें जो है ना वो बहुत सारे वाक़े हुए हैं। तो उसके ऊपर जो है ना वो सो मोटो नोटिस भी लिया गया, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया। तो उन्होंने जो है ना वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जैसे नहीं मेरी बात सुनो ना, ये इनके एक माइंड में इन्होंने बहुत एक गलत इंफॉर्मेशन दी हुई है कि उधर मंदिर उन्होंने तोड़े हैं, वो उधर जो हिंदू रहते हैं वो उधर महफूज नहीं। मेरी बात सुनो, 1 2 3 थे लोग, उन्होंने ये बहुत गलत काम किया, उन्होंने मंदिर पर अटैक किया, लेकिन हमने उसी टाइम ही नोटिस लिया और मंदिर को रिकवर भी किया है, और जो उसका काम होने वाला था वो भी सब कुछ किया है और उनको सज़ा भी दी है।
और आप यकीन नहीं कर सकते, इधर बहुत महफूज है जो भी हिंदू रहते हैं। और हमारे अंदर इंसानियत भी है और हमारे अंदर एहसास भी है। हम ये नहीं बोलते कि उस पर जुल्म और हम बोले ना। श्रीलंका वाले हुआ था वाक़या, एक पाकिस्तानी की ज़ुबान से यही होता था इन्होंने जुल्म किया, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर तक उसने बोला था कि इन लोगों ने जुल्म किया। उन लोगों ने ये नहीं बोला कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये और कोई बोले ही नहीं बड़ा लोग के आप जो उधर है नकाब वाला इशू, उधर तो कोई बोला भी नहीं। आपका प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोला, आपका कोई ओहदे वाला नहीं बोला, लेकिन इधर एक पाकिस्तानी बोला कि इन लोगों ने जुल्म किया और अंदर से दर्द निकलता था कि इन्होंने ये ऐसा किया क्यों है, इससे हमारे मुल्क का खराब होगा नाम। तो बाकी हम नहीं ये चाहते। यही बात जो है ना वो कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर ये 2 ओहदे मिले हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुशहाल बात है, हम तो दुआ देते हैं। और जो है ना इसी तरह अगर और भी कोई मेहनत करता है तो उसको आगे आना चाहिए। यहाँ तक कि अगर वो एज ए जमहूरी जो है ना वो मुल्क है, हम जमहूरियत है, जमहूरियत का मतलब ही यही होता है कि जिसके अंदर कुछ है या जिसके पास टैलेंट है तो वो जो है ना वो हर ओहदे पे आके बैठ सकता है। बिल्कुल। तो ये 2-4 चीज़ें जो आगे दरमियान में हैं, इसको हम तो चाहते हैं कि ये ख़त्म हो। जो भी इस काबिल है उसको जो है ना वो आगे आना चाहिए। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।